त्रुटियों को दूर करके क्रिप्टो करेंसी का याद हुआ है। तो आप गूगल वगैरह या यूट्यूब में जो लोग बिल्कुल नए हैं वो लोग देख सकते हैं। तो आज हम उसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी आज हमारे जीवन में इन्वेस्टमेंट का एक साधन बनने जा रहा है। तो मार्केट में इसकी शुरुआत 2008 से पहले क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम था बिटकॉइन, उससे इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत होकर धीरे धीरे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आए और धीरे धीरे इनका लोग अच्छा उसका इस्तेमाल किया, लोगों ने इन्वेस्ट किया, अच्छा इनकम जनरेट किया और बहुत अच्छा रिटर्न कमाया। बहुत अच्छा, मतलब समझिए कि ऐसा फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट का साधन जिसमें आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतना आप यहाँ से पा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए आज हम उसी क्रिप्टो करेंसी के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो जिस तरीके से बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में है जो कुछ पैसों से शुरुआत हुई थी, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए शुरुआती कीमत से स्टार्ट हुई थी। आज उस एक ही कॉइन की कीमत 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50-50 लाख तक इसकी कीमत हो चुकी है ना। तो ये धीरे धीरे 2008 से ही चल रहा था, लेकिन हमारे भारत में इसकी शुरुआत कह दे या जानकारी क्या है, हमारे जिस तरीके से हमारा डिजिटल युग आया, 4G आया, 5G आया, तब हम लोग धीरे धीरे इसके विषय में जाने। बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट भी किया, अच्छा इनकम भी जनरेट किया, अच्छा कमाया भी। अब क्या है कि क्रिप्टो करेंसीज में बहुत सारे सिस्टम्स आ गए हैं, बहुत सारे उसको क्या बोलेंगे, मतलब कि एक देखा देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 करके बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज भारत में आए। तो उसी में से हमारा एक जो क्रिप्टो करेंसीज है, जिस तरीके से बिटकॉइन है, इथेरियम है, उसी तरीके से हमारा ये जो प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओरिजिन, इसके तहत हमारा एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है LGNS, जहां पर आपको इन्वेस्ट करना, यानी कि क्रिप्टो के रूप में उस एलजीनियस को अपने पोर्टफोलियो में बना के रखना है। और आने वाला 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद आपको एक बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये जो ओरिजिन जो प्रोजेक्ट है, इसके विषय में जैसे हम बताते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी 7 मार्च 2024 को मार्केट में एलजीएनएस के रूप में लोगों को एक नया क्रिप्टो करेंसी मिला। और ये जो है 7 मार्च 2024 को इसकी शुरुआती कीमत $4 यानी कि लगभग 350 रुपए के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। बीच में मार्केट के अनुसार ऊपर डाउन भी हो। अभी प्रेजेंट में लगभग 650 रुपए के आसपास इसका करंट मार्केट प्राइस है। अब ये जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है, क्रिप्टो करेंसी है, तो क्रिप्टो करेंसी में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है। तो हम अपने विषय में बात करेंगे कि एलजीनियस ये जो हमारा है, ये पूरी तरीके से डीफाई प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया हुआ एक टोकन है जो कि पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया हुआ है। ब्लॉकचेन क्या होता है दोस्तों, कि ब्लॉकचेन समझिए कि एक उसको कैसे बताया कि जैसे हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको एक सिस्टम के तहत एक उसको सेव किया जाता है डेटा को। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम सोचते हैं कि इसको थोड़ा शॉर्ट वगैरह आप लोग गूगल वगैरह के माध्यम से समझिएगा। मतलब समझिए कि ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आप एक जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो इस तरीके से सेव होता है कि एक बार सेव हो जाने के बाद में उसका उस पर ना एडिट किया जा सकता है, ना इरेज किया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है। तो बहुत तरीके से। और दूसरा क्या कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो प्राइवेट भी होते हैं। मतलब आप अगर इस ब्लॉकचेन के माध्यम से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो लेने वाला और देने वाला दोनों की जो पहचान होती है वो छुपी हुई होती है। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी का निर्माण भी हुआ और इसी क्रिप्टो करेंसी के निर्माण का जो आधार है वो ब्लॉकचेन है, ताकि लोग सुरक्षित भी रहे और एक उनकी पहचान छुपी रहे। तो उसी तरीके से हर एक बहुत सारे ब्लॉकचेन्स होते हैं। तो हमारा जो एलजीनियस जो टोकन है वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया गया है। पॉलीगॉन में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है, जिसमें सबसे अगर हम लोग चर्चित क्रिप्टो करेंसीज की बात करेंगे वो है जियो कॉइन। वही मुकेश अंबानी जो हमारे देश के सबसे बड़े आदमी हैं, उन्होंने भी जियो कॉइन अपना एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है और वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में ही डिप्लॉय किया गया है। उसी तरीके से बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज क्या है मार्केट में पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किए गए हैं और हमारा एलजीनियस भी उसी पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में है। और उस
पूरे ब्लॉकचेन का जो हम लोग उसको क्या बोले कि जब भी आप एल्जीनियस को उस ब्लॉकचेन में कभी देखेंगे तो हमेशा पहले पायदान पे आप इसे पाएंगे। हमारा एल्जीनियस उस पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में हमेशा जब भी आप इसे देखेंगे तो 1 नंबर के रैंकिंग में वो हमेशा आप उसको पाते हैं। ठीक है, आज लगभग ये जो एल्जीनियस है इसमें लगभग 22 लाख लोग पूरी दुनिया से इन्वेस्ट किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और उन 22 लाख लोगों में से हमको नहीं लगता कि एक सिंगल व्यक्ति भी ऐसा है जिसको यहाँ पर नुकसान हुआ है। सिर्फ अगर वो एल्जीनियस हमारे क्रिप्टो करेंसी खरीद के 5 से 6 महीना अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखा है, आज 22 लाख लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको यहाँ पर नुकसान हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जो एल्जीनियस है ये जो क्या है पूरी तरीके से DeFi प्रोजेक्ट है। और Web3 जो हमारा नेटवर्क है वो Web3 है। Web3 नेटवर्क समझिए कि उसको क्या बोले कि इसका शुरुआत Web1 है। जैसे जब .com बबल आया तो वो Web1 हो गया। फिर वो लोग क्या हुए कि एक दूसरे इंटरेक्शन चालू हो गया। शुरुआत में जब .com करके वेबसाइट बन रहे थे तो उस पर सिर्फ कंपनियां अपने चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन लोगों की बातों को अपने तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, है ना। तो जब .com वेबसाइट्स बनना शुरू हुआ तो उसे Web1 माना गया। और जब कंपनियां क्या की, कस्टमर को भी फीडबैक देने का मौका दी या उनसे चैट करने का मौका दी, तो कंपनी और कस्टमर के बीच में, लोगों के बीच में इंटरेक्शन चालू हुआ, तो सोशल मीडिया साइट्स आ गए, फेसबुक, इसे Web2 माना गया। और Web3 भी इसी तरीके का होगा जो अभी धीरे धीरे लोग अपना रहे हैं, जहां पर इंटरेक्शन तो होगा लेकिन कंपनियां वेबसाइट भी बनेंगी, लेकिन ऐसा वेबसाइट बनेगा, ऐसे सोशल मीडिया साइट्स बनेंगे जहां पर किसी को कंट्रोल करने वाला ना हो। आज हम व्हाट्सएप, फेसबुक में जो भी चैटिंग करते हैं वो इन टू इनक्रिप्टेड लोग बोला जाता है कि रहता है, लेकिन इन केस अगर कभी ऐसा सिचुएशन बना तो गवर्नमेंट आपके सारे चैट, सारे जो भी आपका वो क्या बोले, जो भी आप चैट किए हैं, कॉल किए हैं, वो सारा आप गवर्नमेंट मांग सकती है और उसे देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल है। तो Web3 प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जहां पर ऐसे वेबसाइट बनेंगे, ऐसे सोशल मीडिया साइट्स बनेंगे जहां पर वो सारा ब्लॉकचेन के माध्यम से चलेगा और एक दूसरे का इंटरेक्शन जो भी होगा वो इन टू इन होगा और कोई इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वही है Web3। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है कि नेटवर्क जो है वो Web3 है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, एल्जीनियस जो हमारा क्रिप्टो करेंसी है वो Web3 नेटवर्क पे पूरी तरीके से चलता है। आप इसे देखना अगर चाहते हैं तो ये लिस्टेड है डेक्स स्क्रीनर में। आप जब भी डेक्स स्क्रीनर ऐप या वेबसाइट देखेंगे तो वहां पर आपको एल्जीनियस के विषय में सारी जानकारी आपको मिल सकती है। जो भी इसका ट्रेड होता है, ट्रेड यानी खरीद और बिक्री, वो आपके क्विक स्वैप ऐप में होता है। आप इसे डैप्स, डिसेंट्रलाइज एप्स वाले वैलेट्स जो होते हैं, वैलेट्स का मतलब क्रिप्टो करेंसी को रखने की जगह, जैसे बैंक में हम रखने के लिए बैंक अकाउंट, शेयर को खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को रखने के लिए वैलेट बनाया जाता है। और हमारा जो हम जिस वैलेट का इस्तेमाल करते हैं वो डिसेंट्रलाइज वैलेट्स होता है, जहां पर उस वैलेट पर अधिकार स्वयं और स्वयं आपका ही होता है। यानी कि आप एल्जीनियस को खरीद कर DeFi वैलेट में रखते हैं तो वो एल्जीनियस सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। और आप कभी भी उसे बाय, सेल, स्वैप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट है, यानी कि ओरिजिनल प्रोजेक्ट भी आपको उस पर रोक कभी भी नहीं लगाती। 24/7 आप उसे बाय सेल स्वैप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से टोकन पॉकेट है, बीट गेट वैलेट है, ये सब वैलेट्स है जहां पर आप एल्जीनियस को खरीद के रख सकते हैं। अब एल्जीनियस क्या है, डाई, डाई क्या है, डाई भी एक क्रिप्टो करेंसी है जो स्टेबल होता है, यानी कि अमेरिकन डॉलर के हिसाब से ही वो अपने आप को ऊपर या नीचे करता है, स्थिर माना जाता है। जैसे आज पूरी दुनिया जो है क्या है, ट्रेड करती है, एक देश से दूसरे देश, कोई तेल खरीद रहा है, कोई सब्जियां खरीद रही है, तो एक देश दूसरे देश से जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो ज्यादातर उन लोग का एक, हम लोग ग्लोबली ये माना गया कि डॉलर के भाव के प्राइस से ही उसका सारे देशों का अपना अपना करेंसीज का कैलकुलेशन होता है।
उसी तरीके से क्रिप्टोज में भी डॉलर के फॉर्म में जो स्थिर जो डॉलर से बैकअप होता है, उसी तरीके से डॉलर के हिसाब से ही लेन देन होता है। तो डॉलर के मूल्य के बराबर जो क्रिप्टो करेंसीज होती है और उसी को आधार मानकर जो अपने आप को ऊपर या नीचे करती है, वो स्टेबल कॉइन्स होते हैं। जैसे डाई हो गया, यूएसडीटी होगा, यूएसडीसी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे विभिन्न तरह का होते हैं। तो हर ब्लॉकचेन या हर ब्लॉकचेन अपने अपने तरीके से उसको करती है। तो हमारा जो एलजीनियस है, हम लोग क्या है, डाई के साथ, यानी अगर आपको कल का डेट में एलजीनियस खरीदना होगा तो आपको यूएसडीटी नहीं बल्कि डाई चाहिए होगा, और जब आप एलजीनियस बेचेंगे तो बदले में आपको डाई के रूप में स्टेबल कॉइन ही मिलेगा, जिसे आप बदल के यूएसडीटी में बदलिए, रुपया में बदलिए, डॉलर में बदलिए, जो जिस भी करेंसी में आप चाहते हैं उसमें आप उसको पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो एलजीनियस प्रोजेक्ट है, उसको जब आप उसकी मान्यता के विषय में या उसको हम क्या कर सकते हैं कि जब इसे यकीन के तौर पर देखा जाए तो कुछ उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कितना यकीन एलजीनियस में किया जाए, कितना ओरिजिन के प्रोजेक्ट के अंदर भरोसा किया जाए। तो भरोसे करने के लिए दो चार चीजें हमारे पास है, जिसे देखकर समझकर आप इसे ओरिजिन में या एलजीनियस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या इस पे भरोसा जता सकते हैं। जैसे हमारा जो एलजीनियस है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जब इसका फुल चैन जो है वो के साथ लगभग 86.6 रैंक स्कोर है आउट ऑफ 100, और ये दुनिया के टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में तीसरे स्थान पर एलजीनियस हमारा स्थान रखता है। आज लगभग 22 लाख लोग इस पे इन्वेस्टेड हैं, और लगभग $7 बिलियन का वैल्यू है। मार्केट कैप है लगभग $1 से ऊपर का, $1 बिलियन से ऊपर का, और लगभग $500 मिलियन के आसपास हमारा लिक्विडिटी है। ठीक है ना, किसी भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट पे सबसे बड़ा कोई चीज मायने रखता है तो वो होता है लिक्विडिटी। जो लोग थोड़ा मोड़ा क्रिप्टो करेंसी को जानते होंगे वो ये समझते होंगे कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी का क्या योगदान होता है, क्या अहमियत होती है। तो आज लगभग 450 से $500 मिलियन के आसपास हमारा सिर्फ लिक्विडिटी है जो बाय सेल होता है। आप इसे डेस्क स्क्रीन पर जब आप उसका ट्रेड देखेंगे तो मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड आप इसका सारे प्रोजेक्ट्स का हिसाब किताब देख सकते हैं, सेकंड टू सेकंड बाय और सेल देख सकते हैं। ठीक है, आप इसे हर तरीके से जाके इसे आजमा सकते हैं, देख सकते हैं, चैट जीपीटी में पूछ सकते हैं, सिर्फ एलजीनियस टाइप कीजिएगा, सारा कुछ आपको इसके विषय में नजर आ जाता है। ठीक है, चलिए बेसिक की इसका जो की पॉइंट्स है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक मैंने जो भी चर्चा किया वो क्रिप्टो करेंसी के विषय में था। उसमें एक प्रोजेक्ट है ओरिजिन, और ओरिजिन प्रोजेक्ट के तहत एक एलजीनियस टोकन है जिसे हम खरीदते हैं, रखते हैं अपने पास, अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ओरिजिन का प्रोजेक्ट है, उसमें लगभग 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए हैं और डिप्लॉय किए गए हैं ब्लॉकचेन में। तो एक यहाँ पर नया शब्द आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को चलने का, दौड़ने का, रुकने का एक खाका तैयार किया जाता है कि हम ऐसे क्रिप्टो करेंसीज बना रहे हैं, आगे चल के ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, ये होगा तो ये होगा। सारा कुछ का लेखा जोखा तैयार करके उसे ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया जाता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी को बोला जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के डाल दिया जाता है, ताकि आने वाले भविष्य में अगर परिस्थितियां जैसी हुई उसी के अनुसार वो काम करेगा, अन्यथा वो शांत बैठा रहेगा। ठीक है, यानी परिस्थितियां जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे ही अपने आप ओपन होते जाएंगे और एक स्वतः एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग एकदम सिंपल तरीके से ऐसे समझे कि मैं जमीन खरीदने वाला हूँ, सामने वाले से मैंने जमीन ले रहा हूँ, तो हम लोगों ने एक एग्रीमेंट कर दिया। लेकिन वो एग्रीमेंट डिजिटल के माध्यम से हुआ, ब्लॉकचेन के माध्यम से, वही हो गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट।
कि अगर 10 लाख रुपए जमीन की कीमत है, 1 लाख रुपए मैंने एडवांस के रूप में लिया, अब मैंने जमीन उसको एग्रीमेंट कर दी। अब जिस दिन वो बाकी के 9 लाख मुझे देगा, स्वतः वो जमीन उसके नाम से रजिस्ट्री हो जाएगी, मेरे ना चाहते हुए भी। तो वो क्या हो गया, मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उस एग्रीमेंट को क्या किया, डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन में। अब जिस दिन ये मीट होगा, यानी कि उसमें लिखा हुआ है कि 10 लाख जिस दिन मुझे मिलेगा, मैं रजिस्ट्री उसके नाम में कर दूंगा। तो जिस दिन सामने वाला बंदा उस टाइम पीरियड जो भी लिखा हुआ है, टाइम पीरियड लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, उस डेट के अंदर अगर वो मुझे पैसा मिल गया उससे पहले, तो स्वतः मेरे ना चाहते हुए भी जमीन उसके नाम से रजिस्ट्री हो जाएगी। तो ये सिंपल समझिए कि एक डिजिटल एग्रीमेंट है, जिसमें जो कुछ लिखा हुआ होता है, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, जो लिखा हुआ है वो परिस्थिति आ गई तो वो हो जाएगा। तो यही होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे इस ओरिजिन प्रोजेक्ट में एल्जीनियस को चलने फिरने के लिए 137 प्रकार का नियम कानून, 137 प्रकार के एग्रीमेंट कह दीजिए, वो बनाया हुआ और ब्लॉकचेन में फील्ड किया हुआ है। तो जैसे जैसे वो परिस्थितियां आ रही है, धीरे धीरे वो स्वतः अपने आप को एग्जीक्यूट करता है और वो सारे सिस्टम में लागू हो जाता है। अब ये जो हमारा एल्जीनियस है, ये कोई प्री माइंड टोकन नहीं है कि पहले से ये घोषित किया हुआ नहीं है कि इतना बनेगा, ये बनेगा। बिल्कुल इथेरियम की तरह है, जितना कॉइन आप होल्ड करते हैं उतने धीरे धीरे एक सिस्टम के तहत वो उतना टोकन का निर्माण होता चला जाता है ना। जैसे बिटकॉइन क्या है, लिमिटेड है, हम लोग जानते हैं कि इससे ज्यादा वो नहीं बनेगा, लेकिन इथेरियम अनलिमिटेड है। जितना उसे स्टेक, मतलब जितने लोग गिरवी रखते जाते हैं इथेरियम को रिवॉर्ड पाने के लिए, उतना नए इथेरियम का निर्माण होता ही रहता है, उसका एक प्रोसेस है। उसी तरीके से हमारा एल्जीनियस भी बिल्कुल इथेरियम के फॉलो करता है। जैसे हम एल्जीनियस खरीदते हैं और स्टेक करते हैं, तो हमें रिवॉर्ड के रूप में नए कॉइन्स का निर्माण होता है और उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग को वापस मिलता चला जाता है। ठीक है। अब ये जो टोकन है, ये पूरी जैसे मैंने बताया सेंट्रलाइज डी5 वैलेट्स है, डिसेंट्रलाइज है, मतलब किसी का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जब भी आप एल्जीनियस को जब भी देखेंगे तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ही आप इसे ज्यादातर देख पाएंगे। हालांकि जब अभी से आप जब देखना चाहेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको, सभी जगहों पर आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं सारा कुछ। ये तो मैंने देखिए एलजीनियस सपोर्टिंग वैलेट्स, ये लोगो बना हुआ है, सेफपाल, टोकन पैकेट, बीटगेट। ठीक है। अब ये जो बुलेट पॉइंट्स है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। बुलेट पॉइंट्स क्या है, मतलब मुख्य विशेषताएं जो ओरिजिन की है। पहला विशेषता क्या है कि नो ज्वाइनिंग पैकेज, यानी जब आप ओरिजिन एलजीनियस को खरीद के जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ओरिजिन प्रोजेक्ट जो है, जहां पर आपको काम करने का मौका मिलता है, आपको कमाने का भी मौका मिलता है, उसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम नहीं है। आपके पॉकेट जितना अलाउ करेगा, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमारे इस ओरिजिन प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है। कोई लॉकिंग आपके फंड का नहीं होता, यानी कि आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो आप 24/7, 24 घंटे और सातों दिन कभी भी उस पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो आज इसमें क्या, इससे फायदा क्या होता है कि बहुत सारे हम जैसे पुराने प्रोजेक्ट्स इस तरीके के आए, हमने उन्होंने देखा भी कि हमने पैसा डाल दिया, बोल दिया कि 1 साल के बाद इतना ग्रोथ करके ये मिलेगा, और हमने डाल दिया, हमने ग्रोथ देख भी रहे हैं, है ना। अपने वैलेट्स बना लिए, थर्ड पार्टी एपीके डाउनलोड कर लिया, रोज हमारा दिख रहा है कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, लेकिन 1 साल तक हम उसे निकाल ही नहीं पा रहे। अब 1 साल जैसी समय बीत रहा है, 1 साल जैसे ही खत्म हुआ, पता चला कि हमारा वो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया। तो हम प्रॉफिट देखकर भी विड्रॉ नहीं कर पाते थे, क्यों? क्योंकि हमारा फंड लॉक होता था। यहाँ पर क्या है, जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, चाहे 10 रुपए हो या 10 लाख हो, आप 24/7 कभी भी निकाल सकते हैं। और निकालने के लिए भी किसी से पूछने की आपकी आवश्यकता नहीं है कि अपने सीनियर को बोलेंगे, विड्रॉ का ऑप्शन डालेंगे। इनफैक्ट हमारे यहाँ विड्रॉ का ऑप्शन ही नहीं है ना। ऐसा नहीं कि सीनियर आपको बोल दिया तो उसका रुक गया पेमेंट, उसका विड्रॉ नहीं हुआ, तो इसका रिक्वेस्ट हुआ तो 4 दिन बाद आएगा, तो कुछ भी नहीं। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट किए, बदले में आपको एलजीनियस मिला। जब भी आपको मन किया, आप उस एलजीनियस को अनस्टेक कीजिए, स्वैप कीजिए, बेचिए, रुपया में मंगाइए, डॉलर में मंगाइए, जो करना है ये आपकी मर्जी पे। तो कोई भी यहाँ पर आपके फंड का कोई लॉकिंग नहीं होता। 0 डे स्टेकिंग है, मतलब अगर आप स्टेक कर दिए तो भी आप उसको तुरंत अनस्टेक करके फिर वापस से आप उसे यूएसडीटी या डाई में बदल सकते हैं।
अब यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट है उस पे जो भी आपको इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, वो इंसेंटिव भी बहुत यूनिक तरीके से मिलता है, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी आपको यहाँ पर मिलता है उस पे कोई कैपिंग नहीं है, जितना इंसेंटिव आपको बनेगा वो आपको इंजीनियर्स के फॉर्म में ही आपको वापस मिलता जाता है। बिल्कुल 8-8 घंटे में मिलते जाता है, जितना मिलेगा स्वतः वो आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपके वॉलेट्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, कोई रिन्यूअल भी नहीं है। इस प्रोजेक्ट में आपने 10,000 आज लगा लिए, 10 रुपए आज लगा लिए, 10 लाख आज लगा लिए, 1 साल हो गया भैया, अब चलो 20-20 हजार और लगाना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आपने सिर्फ 10 रुपए भी इन्वेस्ट किया है तो भी इन्वेस्ट हो जाता है। उसके बाद जीवन भर अगर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो भी कोई फर्क, कोई रिन्यूअल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल 100% सिक्योर, साफ सुथरा एकदम प्रोजेक्ट बनाया गया है। और समझिए कि इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है, इसको अगर हम लोग यूं कहें कि ओरिजिन के अलावा अभी दुनिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो इस तरीके से बेहतरीन अपने आप को साबित किए है, और आने वाले समय में तो इतना अच्छा साबित करेगी कि शायद ही इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। अब मेन चीज जो समझना है कि जब हम आखिर इंजीनियर्स तो समझ गए कि क्रिप्टो करेंसीज है, खरीद के रखना है, डीफाई है, कभी भी पैसा निकल सकता है, कभी भी डल सकता है, लेकिन भैया जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमको प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो इसको हम एक नजरिया से समझते हैं कि अगर आप सिर्फ इन्वेस्टर है, कि आपने कुछ पैसा शेयर में लगाया है, एलआईसी में भी लगाया है, तो चलो कुछ मैं एलिनियस में भी लगा देता हूँ। ऐसे जो इन्वेस्टर हैं, जो सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको कैसे यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा या फायदा मिलेगा। तो अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिंपल एलजीनियस के रूप में एक वैलेट बनाना होगा, डीफाई वैलेट, और एलजीनियस को खरीद के अपने वैलेट में रखना होगा। तो जैसे ही आप रखेंगे तो आपको दो तरीके से फायदा मिलेगा। ठीक है, तो पहला पहला फायदा क्या मिलेगा वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। देखिए, देखिए, जब आप इंजीनियर्स को खरीद के रखते हैं तो दो तरीके से आपको ये फायदा पहुंचाता है। पहला फायदा क्या होगा, मूल्य का उतार या चढ़ाव जो भी होगा उसका फर्क आपके पोर्टफोलियो में होगा। मतलब अगर मान के चलिए आपने 50,000 रुपए का इंजीनियर्स खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखा 600 रुपए के भाव पर, और अगर भाव 600 से 700 रुपए चला जाता है तो पर कोइन आपको 100 रुपए का मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, अब 600 रुपए से भाव अगर 500 रुपये आ गया तो हर कॉइन के पीछे आपको 100 रुपए का नुकसान होगा। मतलब मूल्य अगर बढ़ता है तो आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ता है, मूल्य अगर गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो भी गिरता है। तो ये जो फायदा है मूल्य का, है ना, उसका प्रभाव आपके पोर्टफोलियो पे उसके ऊपर जाने पे ऊपर, नीचे जाने पे नीचे होता है। तो पहला बेनिफिट समझिए यही है, प्राइस जो भी मूवमेंट करेगा उसके अनुसार आपका पोर्टफोलियो भी मूवमेंट करेगा। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपकी कॉइन, जो आप कॉइन खरीदते हैं उसका होता है ऑटो कंपाउंड। यानी कि जैसे हम शेयर खरीदते हैं, तो जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो जब वो कंपनी अच्छा काम करती है, अच्छा लाभ कमाती है, तो अपने शेयर होल्डर्स के बीच शेयर के रूप में अपने लाभ को वितरित करती है, बांटती है। तो अगर जैसे मान के चलिए रिलायंस का हमने 10 शेयर खरीदा, 6 महीने में रिलायंस अच्छा काम किया तो उसने घोषणा की कि हर 10 शेयर के पीछे 1 शेयर हम आपको डिविडेंड देंगे, लाभांश देंगे। तो आपके जो जिस डेट को वो करेगा उस दिन आपके पोर्टफोलियो में स्वतः 11 जियो के शेयर हो जाते थे, 1 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल गया। तो उसी तरीके से समझिए यहाँ क्या होता है कि एलजीनियस जब आप खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी जो संख्या है, वो हर 8-8 घंटे में धीरे 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 बढ़ती जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं दूसरा फायदा, यानी ऑटो कंपाउंड। पहला फायदा क्या हुआ कि आप पैसा लगाए, आप पैसे के अनुसार जो उसका दाम घट रहा है बढ़ रहा है, आपका पोर्टफोलियो भी अप एंड डाउन हो रहा है। लेकिन दूसरा बेनिफिट क्या है, आपका जो कॉइन का जो क्वांटिटी है वो हर 8-8 घंटे में यहाँ पर बढ़ता है, 0.2 से लेके 0.5
4% के रेशियो से हर 8-8 घंटे में, दिन भर में 24 घंटे में 3 बार आपका क्वांटिटी इस रेशियो से बढ़ता है। यानी कि अगर आप 100 कॉइन लिए है ना, तो ये 100 कॉइन कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद देखेंगे कि वो 101 हो जाएगा। 1-2 दिन के बाद फिर देखेंगे तो 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 120, 130, 200, 300, मतलब जितने लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में उसे आप रखेंगे, धीरे 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 उसका जो क्या है, संख्या बढ़ती जाती है आपके एलजीनियस की। आपने 100 खरीदा और अगर उस 100 कॉइन को 0.2 के रेशियो से धीरे धीरे बढ़ता जाए, तो आपको मैं एक छोटा सा ग्राफ दिखाता हूँ कि ये ऑटो कंपाउंड कैसे होता है। देखिए, ये थोड़ा सा पुराना है, मैं इसे अपडेट करके बताने का प्रयास करूंगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आप जो एलजीनियस खरीदते हैं मार्केट में, वो अप डाउन प्राइस के अनुसार तो हो ही रहा है, लेकिन आपका जो कॉइन है वो 0.2 का रेशियो से धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो अगर आप 100 एलजीनियस खरीद के रखते हैं और 3 महीने अपने पास रखते हैं, तो वो लगभग 150 से 160 एलजीनियस में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर 6 महीना अपने पास रखते हैं तो लगभग 400 एलजीनियस में वो कन्वर्ट हो जाता है। और अगर उसी 100 एलजीनियस को आप 1 साल तक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखते हैं, है ना, कोई छेड़छाड़ उससे नहीं करते, तो आपका 100 कॉइन, 100 एलजीनियस, 100 टोकन आपका 900 एलजीनियस में परिवर्तित हो जाता है। ये है ऑटो कंपाउंड। धीरे 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 आपके पोर्टफोलियो में, आपको पता भी नहीं चलेगा, और इसके लिए कुछ करना भी नहीं है। रोज क्लिक करने का जरूरत नहीं है, कोई फोन को चेक करने का जरूरत नहीं है, लॉगिन करने का जरूरत नहीं। बस जिस दिन आप खरीद रहे हैं उस दिन अपना एक वॉलेट बनाइए और इसे रख लीजिए, स्टेक कर दीजिए। उसके बाद 1 साल के बाद खोलिए, कोई दिक्कत ना, आपको स्वतः ऑटोमेटिक सब वो होते रहेगा। तो अगर आप सिर्फ 100 कॉइन खरीदेंगे, तो 1 साल जाने के बाद आपके पास, आपके पोर्टफोलियो में 900 एलजीनियस हो जाएंगे, यानी 800 कॉइन, 800 एलजीनियस आपको एज ए डिविडेंड मिल गया। अब इससे क्या होता है, इससे यही होता है दोस्तों, अगर पहला फायदा जो प्राइस का मैंने बताया कि रेट अप जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो भी हट जाता है, आपका अगर रेट नीचे आता है तो आपका पोर्टफोलियो भी नीचे आता है। लेकिन अगर ऑटो कंपाउंड में 100 कॉइन आपके 1 साल में अगर 900 बदल गए, तो रेट अगर आधा भी हो जाए ना, तो भी आपको अच्छा मुनाफा होता है। रेट अगर 90% भी गिर जाए ना, मतलब 600 रुपए में खरीद के 1 साल के बाद अगर आप 100 रुपए में भी बेचेंगे ना, तो भी आपको फायदा होता है। और यही एक सबसे बड़ा फायदा जो है एरिजिन के प्रोजेक्ट के अलावा आपको कहीं नहीं मिलता। और इसी एक फायदे ऑटो कंपाउंड के कारण ही आज, जैसे मैंने बताया, कि 22 लाख लोगों में से एक सिंगल आदमी भी ऐसा नहीं है जिसको लॉस हुआ है, बशर्ते उसने 5 से 6 महीने ओरिजिन प्रोजेक्ट के विश्वास जमाया। एक सिंगल, यहाँ पर बैठे बहुत सारे पुराने लोग होंगे, कुछ नए भी हैं, है ना। आप कभी भी इसको देख सकते हैं ना, एक कैलकुलेशन जब आप करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्राइस अगर सेम रहता है तो भी बहुत अच्छा मुनाफा होता है, प्राइस बढ़ गया तब तो कहना ही नहीं है। प्राइस अगर आपके खरीदे हुए दाम से नीचे भी जाएगा ना, तो भी धीरे धीरे आपको फायदा होता है। और शायद ऐसा प्रोजेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जहां पर प्राइस गिरने पर भी आप नुकसान में नहीं जाते। ठीक है, तो ये है ओरिजिन का मेन पावर, और इसी के कारण आज 22 लाख लोग सभी प्रॉफिट में, कोई नुकसान में नहीं है दोस्तों। इसीलिए जो भी नए लोग हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप एक पोर्टफोलियो अगर बनाना ही है क्रिप्टो में, तो एलजीनियस में जरूर बनाइए। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो समझिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आने वाले समय में बहुत अच्छा आपको रिटर्न देके जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का पार्ट। अब हम थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं रेफरल। रेफरल क्या है दोस्तों, कि जैसे अभी हमने चर्चा की सिर्फ इन्वेस्टमेंट का, कि आप पैसा लगा दिए, कॉइन मिल गया, वो आपका 8-8 घंटे में बढ़ रहा है, 1 साल रखे तो ये होगा, 6 महीना रखे तो मार्केट के अनुसार वो आपको मिलता रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग काम भी करते हैं यहाँ पर। जैसे ओरिजिन जो प्रोजेक्ट है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होता है जब यहाँ पर कम्युनिटी बढ़ती है।
है ना। तो आज जो 22 लाख लोग हैं, ये ऐसे ही नहीं आ गए, हमने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया, ऐसे करते करते एक बहुत 22 लाख लोगों की कम्युनिटी आज पूरी दुनिया में बन गई है। और ये ही सबसे बड़ी आज हमारे इंजीनियर्स की ताकत बनी हुई है। अब किसी भी प्रोजेक्ट में देखिए 2 लाख 1.5 लाख लोग रहते हैं, ढाई 1,000 1,500 रुपए का डॉलर का उनका लिक्विडिटी रहता है, 2 महीना 3 महीना चलता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, आज पिछले 2 साल से, अभी बीते 7 मार्च को ही हमारे शानदार 2 साल इस प्रोजेक्ट को हो गए, और इन 2 सालों में कभी भी ऐसा सिस्टम, एक बार भी ऐसा नहीं आया कि हमारा फंड स्वैप नहीं हुआ। विड्रॉ तो है ही नहीं, आप यहाँ पर बाय सेल स्वैप करते हैं आप कभी भी। तो ये एकदम शानदार प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो इसलिए क्या है, जैसे कम्युनिटी डेवलप कैसे हो रहा है, रेफरल से, है ना। जैसे हम लोग क्या है कि जब गूगल पे फोन पे नया आया था, तो हम लोग गूगल पे अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को अगर शेयर कर रहा हूँ, तो बदले में मुझे कुछ पैसे मिलते थे। तो सेम वही रेफरल है। जब आप अपना वैलेट बनाते हैं, ओरिजिन प्रोजेक्ट के अंदर साथ आते हैं और अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आपको भी एक रेफरल लिंक मिलता है उस आईडी पर। आप अपने नियर एंड डियर को उस रेफरल लिंक को शेयर करते हैं। उस रेफरल लिंक का इस्तेमाल करके अगर आपका नियर एंड डियर इन्वेस्ट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट में आपको एक कमाई का मौका मिलता है, जिसे आप एक एज ए करियर चुन सकते हैं। जैसे मैंने चुना, आज से 1.5 साल पहले मैं 28,000 रुपए की HDFC लाइफ इंश्योरेंस में रांची में काम करता था, लेकिन आज 24x7 मतलब 24 घंटा मेरा बस अब यही काम है, कोई दूसरा काम नहीं करता हूँ। तो ये क्यों किया, ये रेफरल इनकम जो है इसको मैंने चुना, और धीरे धीरे मेरी यहाँ से अच्छा डेवलपमेंट हुआ, हर तरीके से हुआ। तो ये आप भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, बस एलजीनियस खरीद के रखना है और एक रेफर लोगों को करना है। ये जरूरी नहीं है कि आप रेफर करेंगे तो ही आपका पैसा बढ़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट अलग पार्ट है। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपका एज इट इज, करे चाहे नहीं करे, रेफर किसी को भी नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं, आपका फंड उस तरीके से बढ़ते रहेगा जैसे मैंने बताया। ठीक है, लेकिन अगर आप रेफर करते हैं तो अलग से कमाई का मौका मिलता है। तो रेफर में क्या है, बस दोस्तों को रेफर करना है। जब आप रेफर करते हैं तो पहले कमाई के रूप में यहाँ पर देखिए स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आपको मिलता है। स्पाइडर वेब रिवॉर्ड कैसे मिलता है, जैसे 1 लेवल से 15 लेवल तक आपको ये स्पाइडर वेब रिवॉर्ड मिलता है। ये देखिए, ठीक है। जैसे मैंने किसी और को रेफर किया, वो किसी और को, वो किसी और को, तो ऐसे ऐसे करते 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 एक लिंक बनता है, और एक दूसरे के रेफर से हम लोग एक कड़ी बनती जाती है। और एक कड़ी से लेके 15 कड़ी तक आपको इंसेंटिव स्पाइडर वेब रिवॉर्ड के रूप में मिलता है। यानी कि जब आप किसी को ज्वाइन कराएंगे, जब आप किसी को इन्वेस्ट कराएंगे, तो उनके इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंटेज आपको इंसेंटिव मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इंसेंटिव तो मिलता है, लेकिन बहुत यूनिक तरीके से मिलता है। कैसे, जैसे मान के चले मैंने अपने किसी दोस्त को इन्वेस्ट कराया 1 लाख रुपए, उसको बदले में एलजीनियस मिल गया, हर 8-8 घंटे में उसका एलजीनियस मिल रहा है। अब मेरे को उसके इन्वेस्टमेंट का पहले लेवल पर 8 से 16% इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन ये जो इंसेंटिव होगा उस 1 लाख रुपए से कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पर, है ना। मतलब मैंने अगर अपने मित्र को समझाया, उस अगर वो 1 लाख इन्वेस्ट करता है, तो उस 1 लाख रुपए से मुझे एक चवन्नी भी नसीब नहीं होगा। मुझे क्या, किसी को इस प्रोजेक्ट में किसी को भी कुछ भी नसीब नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। अब क्या होगा, तो 8 से 16% किसका मिलेगा, प्रॉफिट का। यानी कि अगर मैंने 1 लाख रुपए अपने दोस्त का इन्वेस्ट कराया, तो उसको जितना एलजीनियस मिलेगा, और हर 8-8 घंटे में जो उसका एलजीनियस बढ़ेगा, वही उसका प्रॉफिट है। और उसके बढ़े हुए एलजीनियस तो उसको मिल गया, उसको जितना बढ़ के मिलेगा, जो उसका 8 से 16% मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका कैपिटल जो है, आप जो पैसा लगाते हैं, वो 100% सेफ और सिक्योर वो आपके हाथ में रहता है। उस फंड का कोई बंदर बांट नहीं होता कि आपने इन्वेस्ट किया तो कमीशन दोस्त को 10,000, उससे ऊपर 5,000, उससे ऐसे करते करते 1 लाख में 50,000 कमीशन ही बढ़ जाता था।
बाहर के प्रोजेक्ट में। लेकिन यहाँ पर इसको ध्यान में रख के, इसीलिए यहाँ पर क्या है, कोई भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन फंड का नहीं है। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पूरे धनराशि का आपको उतने मूल्य का एलजीनियस मिल जाता है। अब जो अगले 8 घंटे में आपको जो प्रॉफिट बनता है, जो एलजीनियस के रूप में प्रॉफिट बनता है, वही एलजीनियस का कुछ हिस्सा 8 से 16% उसको मिलता है। उसके नीचे के कड़ी इसी तरीके से दूसरे आप दोस्त के रेफर से कोई और आएंगे, उसके दोस्त से रेफर से कोई और आएंगे, और एक दूसरे के रेफरल लिंक से 1 से लेके 15 लेवल तक टाओ रिवॉर्ड आपको, स्पाइडर वेब रिवॉर्ड आपको मिलता है। पहले लेवल पे 8 से 16% प्रॉफिट का प्रॉफिट, दूसरे लेवल पर 8 से 10%, तीसरे लेवल पर 4 से 8, चौथे लेवल पर 3.5 से 7, ऐसे करते करते फिर 9वें लेवल से 15वें लेवल तक आप देख रहे होंगे 2.5 से 5% स्पाइडर वेब रिवॉर्ड के रूप में प्रॉफिट का प्रॉफिट शेयर होता है। ये हो गया अगर आप काम करके लोगों को हमारे इस समूह में शामिल करते हैं तो इस तरीके से इंसेंटिव मिलता है। दूसरा इंसेंटिव आपको मिलता है डाउ रिवॉर्ड के रूप में। डाउ रिवॉर्ड क्या है कि जब आप इस तरीके से अपने दोस्त को रेफर करते हैं, आपका दोस्त रेफर करता है, इस तरीके से आपके नीचे एक टीम बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, और जब ये टीम एक बड़ा रूप लेता है तब आपको ये टाउ रिवॉर्ड के रूप में दूसरा इंसेंटिव भी मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, एक दूसरे के रेफरल लिंक से टीम बन रहा है, तो आपको 3 टीम बनानी पड़ती है, टीम ए, टीम बी और टीम सी। और जिस दिन आपके तीनों टीम से इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू होगा वो $50,000, $50,000 और $50,000, मतलब 45-45 लाख रुपए तीनों टीम में या उससे ज्यादा की खरीदारी एलजीनियस की हो जाती है या उसका वैल्यू हो जाता है, तो उस दिन आपको ये डाउ रिवॉर्ड मिलता है। यानी कि जिस दिन ये हो गया उस दिन आप इस ओरिजिन के प्रोजेक्ट में पहले पायदान पर आ जाते हैं, पहला प्रमोशन, पहला रैंक, पहला सीढ़ी आप पार कर लेते हैं, जिसे हम लोग इसको V1 बोलते हैं, मिशनरी V1, है ना। आप V1 यहाँ पर बन जाते हैं कब, जब 45-45 लाख रुपए का बिजनेस आपके तीनों टीम ए बी सी में हो जाता है, उस दिन आपका ये कंप्लीट होता है। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपको दूसरा इनकम मिलना शुरू होगा, डाउ रिवॉर्ड। और ये डाउ रिवॉर्ड आपको क्या मिलेगा, 1 से 5% आपको अलग से इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन ये जो इंसेंटिव है ये भी आपको प्रॉफिट का प्रॉफिट ही मिलेगा। मतलब टीम ए में जितने लोग इन्वेस्ट किए सबको 8-8 घंटे में एलजीनियस मिल रहा है, टीम बी में भी एलजीनियस के बदले एलजीनियस, टीम सी में भी। तो पूरे टीम में जितना एलजीनियस बट रहा होगा प्रॉफिट के रूप में, उस प्रॉफिट का, उस एलजीनियस का 1 से 5% आपको भी जाता है। और V1 मतलब समझिए कि आप अगर V1 बन जाते हैं तो आर्थिक रूप से पूर्णतः आप आजाद हो जाते हैं। आपको दुनिया में कोई दूसरा काम करने का जरूरत पैसे के लिए शायद नहीं पड़ेगा। यानी इसीलिए हम लोग, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, जब हम अपना टीम बना रहे होते हैं, तो हम लोगों का प्रयास करते हैं कि कम से कम अगर आप आए हैं तो अगर काम करने के इच्छुक हैं, इन्वेस्टमेंट तो कर लिए, अगर काम करने का इच्छुक है तो पहला पड़ाव कम से कम V1 आप हासिल कीजिए। क्योंकि V1 बनने के बाद आपकी जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, वो पूरी 360 बदल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, V2 रैंक होता है। देखिए इस आप चार्ट पे देख रहे होंगे, V1 बनने के लिए 50-50 हजार डॉलर, 1 से 5% प्रॉफिट का प्रॉफिट। V2 बनने के लिए 1.5 लाख डॉलर, है ना। यानी कि समझिए कि मोटा मोटी 1 करोड़ 40 लाख रुपए टीम ए में भी, टीम बी में भी, टीम सी में, जिस दिन ये हो जाता है ना। नया से करने को जरूरत नहीं है, शुरू वाला जो आपने 45 लाख इन्वेस्ट कराया था वही बढ़ के अगर 1,40,000 हो जाता है। यानी कि शुरुआत का जो $50,000 था वही बढ़ के अगर $1.5 लाख में कन्वर्ट हो जाता है तीनों टीम में, तो आपका V2 हो जाता है। तो ये बदलेगा कैसे, 3 तरीके से ये बदलेगा। पहला तो नया ज्वाइनिंग, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे भी बढ़ के हो सकता है। दूसरा क्या है कि प्राइस जो मार्केट से मूव कर रहा है अगर वो बढ़ जाए तो उससे भी हो सकता है। और तीसरा क्या है, जो हर 8-8 घंटे में प्रॉफिट जो मिल रहा है उससे भी तो पोर्टफोलियो सबका बढ़ रहा है, तो टोटल वैल्यू भी तो बढ़ रहा है। तो तीनों में से तीनों कंडीशन काम आ जाए या तीनों में से एक भी कंडीशन काम आ गया
सिर्फ वहां पर दिखना चाहिए कि आपके $50,000 की वैल्यू 1.5 लाख हो गई है। आप इस पे दूसरे रैंक हासिल कर लेते हैं V2। और V2 जब बनते हैं तो प्रॉफिट जो 1 से 5% आपको मिल रहा था वो बढ़ के 2 से 10% हो जाता है। इसी प्रकार V3 होता है, V4 होता है, V5 होता है। सब पर आप देख रहे हैं कि V3 में 4 से 15%, V4 में 6 से 20%, V5 में 8 से 25%। और इसके लिए आप ग्राफ में देखोगे, जब 1.5 लाख का डॉलर, $3 लाख, $3 लाख, $3 लाख बदलता है तो V3, 5 5 5 लाख डॉलर में बदलता है तो V4, 10 10 10 लाख डॉलर में बदलता है तो V5 हो जाते हैं। और लास्ट और अंतिम पड़ाव होता है V6। लेकिन V6 बनने के लिए फिर यहाँ पर बिजनेस काउंट मायने नहीं रखता। यानी कि जब आप टीम बना रहे हैं तो आपको उस टीम में पहले दिन से ही आपको ये लेकर चलना होगा कि जो भी मैं 3 टीम बना रहा हूँ, तीनों टीम में एक एक धुरंधर को मुझे बनाने हैं और उसको V5 तक लेके जाना है ना, 5वें स्थान तक लेके जाना है, 5वें रैंक तक लेके जाना है। जब आप ये करेंगे तभी आपका फिर V6 होगा, अन्यथा आप 100 करोड़ का भी बिजनेस दे दे, आपका V6 संभव नहीं है। तो यहाँ पर ये भी डिजाइन इस तरीके से बेहतरीन तरीके से किया गया है कि आपको चाहते ना चाहते हुए भी अपने तीनों टीम में 3 लोगों को आपको लेके चलना ही होगा कि भैया तुमको लेके जाएंगे तो ही मैं पीछे पीछे V6 बन सकता हूँ। तो आप चाहे ना चाहे, अगर कोई काम कर रहा है तो उसे जबरदस्ती हमें खींच के लेके चलना पड़ता है कि भैया तेरे को मैं V5 लेके जाऊंगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो एलजीनियस है, ये जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। 2 मिनट के लिए मैं शॉर्ट में समझा दूं, एलजीनियस क्रिप्टो करेंसीज है जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। जब आप एलजीनियस में इन्वेस्ट करते हैं तो 2 तरीके से फायदा होता है, प्राइस मूवमेंट और ऑटो कंपाउंड। प्राइस मूवमेंट, मार्केट के अनुसार रेट अप डाउन जाता है, आपका पोर्टफोलियो भी अप डाउन होता है। दूसरा फायदा क्या, ऑटो कंपाउंड, यानी जो भी इन्वेस्ट आप करते हैं बदले में आपको एलजीनियस टोकन मिलता है और वो हर 8 8 घंटे में 0.2% से लेके 0.4% होता है। और जब आप यहाँ पर लोगों को रेफर करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो हो गया, अब रेफर कर रहे हैं तो भी 2 तरीके से कमा सकते हैं। स्पाइडर वेव की रिवॉर्ड के रूप में जो 1 लेवल से 15 लेवल तक आपको मिलता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट शेयर होता है। और जब वही टीम बन जाता है तो 3 3 टीम बना के ABC आप चलते हैं और जो मैंने वैल्यू बताया उस वैल्यू को आप आपकी टीम अचीव करती है, तब V1 से V6 रैंक तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ भी एक 5 से 5% से लेके 10 से 30% तक प्रॉफिट शेयर होता है। तो यही था दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट। तो अभी मैंने जो चर्चा की V1, V2, V3, V4, तो इसी तो बहुत सारे लोग, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल पहले यहाँ पर आए और इस ओरिजिन प्रोजेक्ट में शुरुआत इन्वेस्टर के तौर पर आज साथ आए। लेकिन धीरे धीरे जब काम देखा समझा तो फिर उन्होंने एक टीम बनाई और अच्छा खासा आज यहाँ पर लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। और समझिए उनकी जो स्थिति थी वो पूरी तरीके से आर्थिक आजाद हो गए, लाइफ 360 चेंज हो गया। ठीक है। तो हम चाहेंगे कि उनमें से अगर कोई एक व्यक्ति हो, तो मैं चाहूंगा कि उनसे मैं आपसे थोड़ा 2 मिनट के लिए। पर इतने प्यारे मंच पर जो लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हुए हैं, इसको मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सेल्फ हरीश कुमार पटेल, और इस प्रोजेक्ट में लगभग मेरे को 1 साल होने वाला है और काफी अच्छा सफर रहा, काफी अच्छा जानकारी मिली। साथियों, धन तो आप कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन आपको जो एजुकेशन का धन है, आपको यहाँ पर जूम सेशन पे मिलेगा। और सही एजुकेशन से सही डिसीजन, सही फैसले आप ले पाते हैं, है ना। तो मैं हमेशा एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों देता हूँ, क्योंकि अगर आपको सही नॉलेज होता है, सही जानकारी होती है, तो आप गलतियां कम करते हैं। गलतियां इंसान की फितरत है, हो सकती है। बिना गलती करे तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक सही एजुकेटर होता है, एक सही गाइडलाइन होता है, तो ठीक है। तो ये जानकारी की ही हमारे पास ये बेनिफिट आया हुआ है साथियों, कि हमारी और बड़ी अच्छी किस्मत है कि हमको जो ओरिजिन मिला है, जो एलजीनेस मिला है, ये हमको प्रोग्रेस का टाइम पे मिला है। हम इसको कम्युनिटी को बिल्ड करने में हेल्प कर पा रहे हैं। की जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, उतना बड़ा आप यहाँ पर से प्रॉफिट जनरेट करेंगे।
है ना। जब भी आप मार्केट में निकलते हैं या फिर मैं जब भी निकलता हूँ, तो दो ही तरह का हमको काम करना है ना। दो तरह के व्यक्ति मिलते हैं, एक वर्किंग वाले, एक नॉन वर्किंग वाले, है ना। मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनके बड़े लाइबिलिटीज होते हैं, लेकिन उनके पास बड़ा पैसा, बड़ा फंड लगाने के लिए नहीं होता। तो उनको मेहनत कराइए, उन आप टीम बनाइए, आप बड़ा टीम करिए। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतना बड़ा आपका इनकम रहेगा, उतने बड़े आपको रिवार्ड्स मिलेंगे। आप अगर स्टेकिंग करेंगे तो कितने का कर पाएंगे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, एक लिमिट मात्रा तक आप स्टेकिंग कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जो टीम की ताकत है, जो डाउन इनकम की ताकत है, वो अनलिमिटेड है ना। आप जितना बड़ा टीम कर ले, उतना आपका बड़ी कम्युनिटी होगी। साथियों, आज 20 लाख की प्लस की कम्युनिटी हमारी ओरिजिन की हो चुकी है ना। तो आप सोच के देखिए, ऐसे कितने सारे सौभाग्यशाली लीडर्स हैं जिनकी टीम 1 लाख, 2 लाख की पहुंच चुकी हुई है। तो आप वही टारगेट रखिए। मैं भी वैसे टारगेट रखा हूं कि मुझे कम से कम मिनिमम 1 लाख की टीम बनानी ही बनानी है। मुझे 1 लाख लोगों का जीवन को बदलना है। आप इस उद्देश्य से कभी ना निकले कि मैं इसको लाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट बनेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा स्वार्थी स्वभाव सभी में रहता है कि मैं लाऊंगा तो मैं सक्सेस होऊंगा, इस मुकाम पर पहुंचूंगा करके। लेकिन आप ये थॉट लेकर जाएंगे, ये थिंकिंग लेकर जाएंगे मार्केट में कि मेरा बताना फर्ज है ना। जैसे कि एक टाइम पे महामारी आया था कोरोना का, तो लोग बड़े प्यार से लोगों को बताते कि कोरोना का वैक्सीन लगवा लीजिए, है ना, आपको महामारी नहीं होगी करके एक कर्तव्य समझ कर बताते थे, है ना। या यूं कहें, हमारे घर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम लोगों को अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। क्या निभाते हैं? लोगों को आमंत्रित करते हैं, आइए हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है करके, है ना। अब उनका ऊपर होता है कि वो हमारे निमंत्रण में आए या ना आए, है ना। हमने कोरोना का वैक्सीन का जानकर उसको दिया ताकि उसका भला हो करके, अब करना नहीं करना उसके हाथ है। लेकिन हमको प्रॉपर गाइड, सही गाइडलाइंस देना जरूरी है साथियों, है ना। तो आप इसी उद्देश्य से निकलेंगे, है ना। क्योंकि होता क्या है, जब आप मार्केट में निकलेंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप कॉल्स करेंगे, जाएंगे, बताएंगे, तो वो बेचारे लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, है ना। और जब वो हमसे इग्नोर करते हैं ना, तो उसका इग्नोर करना ये फील कराता है कि मेरे को नहीं सुन रहा है, मेरे को नहीं समझ रहा है। साथियों, पहले हम अपने आप को झांकते हैं, देखते हैं कि हमको इसको समझने में कितना समय लगा था, ये प्रोजेक्ट कितना बेहतरीन है ना। वो कभी वेब थ्री के बारे में नहीं सुना होता है, वो कभी सेंट्रलाइज के बारे में नहीं सुना होता है। तो हमको बड़े प्यार से उसको समझाना है, बताना है ना। आपको पीछे नहीं हटना है, आपको टारगेट लेकर चलना है भाई। हो सकता है किसी एक ने थोड़ा समझने में देरी किया हो। मेरे साथ कई ऐसे लीडर्स आए हैं जिनको समझाने में 3 महीने, 4 महीने लग गया है, लेकिन वो समझे तो बड़े प्यार से और बड़े दमदार तरीके से भिड़े हुए लगे हुए हैं। तो साथियों, अंतिम में आप सभी को इतना ही बोलना चाहूंगा कि लोगों को जीवन को बदलने का आपको उद्देश्य रखना है। ठीक है, जब आप लोगों के जीवन को बदलने का उद्देश्य रखते हैं, तो आपका जीवन ऑटोमेटिक बदलने स्टार्ट हो जाता है। ये सिस्टम, वो गॉड आपको चेंज, आपके लाइफ को चेंजेस करने लग जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस प्यारे समझ पर बोलने का मौका दिया और अपने विचारों को हमारे इन सभी साथियों के बीच में साझा करने का मुझे फिर से अवसर दिया। थैंक यू सो मच।